तो इसी कारण बताया है कि 1,32,000 से लेकर 1,29,000 तक का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आने वाला है। और इसी कारण गोल्ड में एक स्थिरता दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। ये बोलना गलत होगा कि गोल्ड काफ़ी नीचे जाने के लिए तैयार है, और ये बोलना भी गलत होगा कि गोल्ड काफ़ी अच्छी जंप मारने के लिए तैयार है। देखिए क्या होता है कि कुछ टाइम तक जब कोई भी बाज़ार होता है वो एक अच्छा परफॉर्म कर चुका होता है, तो उसको एक रेस्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। और ये देखिए गोल्ड ने कितना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करा हुआ है। यानी कि ये लेवल हम देखें 99,000 के आसपास गोल्ड ने जो उड़ान भरी थी, 1,80,000 के आसपास ये परफॉर्मेंस इसका चला था। यानी कि सीधा सीधा आपको डबल कर कर आपको एक परफॉर्मेंस करके इसने दिखा दिया। अब एक आता है कि भाई गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड में क्रश आने वाला है, गोल्ड में बहुत बड़ा हड़कंप मचने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी चार्ट हो, एक अच्छा परफॉर्म करने के बाद रेस्ट करता है, समय देता है अपने आप को। देखिए इसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, कहीं भी इस जोन में बाई किया, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो पैसा यहाँ पर अपना डबल कर चुका है वो पैसा अपना निकालेगा बाज़ार से। और जब बाज़ार से पैसा निकलता है तो सेलिंग आती है। ये सेलिंग वही वाली सेलिंग दिखाई दे रही है। ये कोई बेसिस सेलिंग नहीं है कि बहुत बड़ा अकाल आने वाला है या फिर बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ये नहीं है। कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स या चार्ट को आप देखेंगे 20%, 15%, 25% अगर नीचे आता है तो उसका करेक्शन जोन होता है वो, ना कि उसका एक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग या स्ट्रॉन्ग गिरावट आप उसको नहीं बोल सकते। एक जोन आता है एक टाइम के बाद, उसमें आपको ये करेक्शन दिखते हैं। 20%, 25% तक करेक्शन बहुत नॉर्मल माना जाता है बाजार में। कमोडिटी एक्सचेंज हो आपका या फिर कोई भी फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, कुछ भी हो आपका बाजार के अंदर, यहाँ तक कि आपके जो स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं उसमें 40% तक का करेक्शन आ जाता है, और उस करेक्शन को सामान्य माना जाता है। कोई घबराने वाली बात नहीं होती उसमें। तभी आप देखते होंगे कि जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उसमें 40% तक के जो करेक्शन आते हैं, उसमें जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल क्राउड होती है, वो एक फेयर के कारण, एक डर के कारण निकल जाते हैं और फिर दोबारा एंट्री तब करते हैं जब वो अपना एक सपोर्ट जोन बनाकर एक अच्छी स्पीड पकड़ चुका होता है। जैसे कि किसी स्टॉक का वैल्यू 100 है और करेक्शन होके वो 48, 58 यानी कि लीजिए 40% का, तो 60 तक का वैल्यूशन आ चुका है उसमें। अब जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं कि भाई 40% कैपिटल हमारी साफ हो चुकी है, हमारी सेफ हो चुकी है। अब जब बाजार छड़ेगा ना, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न वही स्मॉल कैपिटल वाले स्टॉक्स, स्मॉल फंड वाले स्टॉक्स देते हैं। वो 40% छोड़िए, आपका 80, 90 यानी कि 100% तक का स्टॉक रिटर्न वो दे देते हैं। अब जब बाजार छड़ेगा तो वो 40% तो आपको रिकवर करके तुरंत इस तरीके से देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए ये बातें छोड़ते हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड में क्या है, 1,29,000 से लेकर 1,32,000 तक का सपोर्ट जोन मिल रहा है हमको। ये देखिए ये हायर जोन प्रेशर, ये हायर सेलर यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने बाजी अपने हाथ में ली और गोल्ड को ऊपर लेकर शुरू किया। चूँकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था तो यहाँ से सेलिंग फिर से आना स्टार्ट हुई है। और अगर ये जोन टूटता है, 1,29,000 का जोन ये टूट जाता है, तो यकीन मानिए ये यहाँ तक
ये गोल्ड का प्राइस आपका, ये वाला जोन 1,17,000, यानी कि 1,20,000 से लेकर 1,17,000 तक का गोल्ड का प्राइस आपको दिखाई दे सकता है अगर 1,30,000 टूटता है तो।